नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इजराइल पर आन पड़ी है बहुत बड़ी मुसीबत। जी हाँ, और ये मुसीबत अरब देशों की तरफ से तो है ही है। जो असली उसे झटका लगा है वो लगा है उसके अपनों ने दिया है। जी हाँ, पश्चिमी देश, खासकर कि यूरोपियन यूनियन बड़ी कार्रवाई कर सकता है इजराइल पर। और ये कार्रवाई क्या होगी है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कितनी खतरनाक हो सकती है इजराइल के लिए, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जानने वाली बात ये होगी, खासकर हम भारतीयों के लिए, कि भारत किस तरफ खड़ा होगा। जी हाँ, क्योंकि पिछली बार जब इसी साल की शुरुआत में यूनाइटेड नेशन में वोटिंग हुई थी इसी मुद्दे को लेकर, इजराइल को मतलब कि, तो भारत इजराइल के खिलाफ जाकर फिलिस्तीन के साथ गया था। लेकिन इस बार माहौल अलग है, संकट बड़ा है इजराइल पर। और जब भारत पर भी ऐसा ही संकट आन पड़ा था तो इजराइल ने भारत की मदद की थी। तो क्या आने वाले समय में भारत इजराइल की मदद करेगा, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं और एंड तक वीडियो को देखिएगा सब कुछ समझने के लिए। तो दोस्तों, हुआ क्या, आपको पता होगा कि जो वेस्ट बैंक का इलाका है और साथ ही यरूशलेम का, इसे अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल ने मतलब कि ऑन पेपर कब्जा कर लिया था एक तरीके से, या फिर अपने पूरी तरीके से देश में मिला लिया था। लेकिन उसे आधिकारिक तौर पर ना तो अरब देशों ने मान्यता दी, ना ही एक तरीके से किसी भी यूरोपियन यूनियन, बल्कि दुनिया में किसी भी देश ने मान्यता दी। सिर्फ अमेरिका था और दो चार छोटे छोटे देश थे। तो अब इजराइल ने के जो प्रधानमंत्री, उन्होंने ऐलान किया है कि वो अगले महीने पूर्ण रूप से, जी हाँ, प्रैक्टिकल तौर पर, पहले तो सिर्फ ये पेपर पर ही था, लेकिन आधिकारिक तौर पर सब कुछ, जो जितना भी क्षेत्र है यरूशलेम का और दूसरा वेस्ट बैंक का इलाका, इसे पूरी तरीके से अपने देश में मिला लेगा। और इसको लेकर कड़ी चेतावनी दी गई है यूरोपियन यूनियन की तरफ से। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आर्टिकल। और यूरोपियन यूनियन सैंक्शन तक लगाने की बात कर रहा है, यानी कि कड़े आर्थिक प्रतिबंध यहाँ पर लगाने की बात कर रहा है इजराइल पर, जो इजराइल के लिए बहुत घातक है, क्योंकि इजराइल और यूरोपियन यूनियन का व्यापार बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसके अलावा फिलिस्तीन ने यहाँ पर धमकी दी है अरब देशों के साथ मिलकर कि अगर उसने ऐसा किया तो फिलिस्तीन यहाँ पर जितने भी युद्ध विराम के समझौते थे सब तोड़ देगा। और एक तरीके से सीधे सीधे अरब देशों और इजराइल के बीच में एक जंग जैसे माहौल आप देख सकते हैं। और ये खतरनाक हो सकता है मिडिल ईस्ट में शांति के लिए भी। और इसमें अगर हम बात करें कि भारत का स्टैंड क्या हो सकता है, ये बात जानने वाली होगी कि भारत का स्टैंड क्या होगा। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ऐसे समय में भारत इजराइल की कुछ खास मदद कर पाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया ही यहाँ पर अगेंस्ट है इजराइल के, सिवाय अमेरिका के। कोई और देश इजराइल के साथ है ही नहीं, तो भारत भी उनके साथ जा नहीं सकता प्रैक्टिकली। हाँ, ये हो सकती है अगर सैंक्शन लगते हैं तो कुछ खाने पीने की ऐसी चीज़ें, जैसे कि भारत मदद करता भी है, जैसे कि ईरान की या फिर जो नॉर्थ कोरिया वगैरह की, तो ऐसी मदद भारत कर पाएगा इजराइल की। अदरवाइज कोई बड़े प्लेटफॉर्म पर इजराइल के एक तरीके से समर्थन नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा अभी क्या ऐसा होना मुमकिन है कि सैंक्शन लगा सकता है यूरोपियन यूनियन? बहुत ज़्यादा मुमकिन है, क्योंकि आज की तारीख में जो उसे बचा रहा था इजराइल को, वो था अमेरिका। और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच जो तालमेल है वो गड़बड़ा गया है पूरी तरीके से। दोनों अलग अलग राहों पर चल रहे हैं। और दूसरी बात, जो अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर कर रहा है ना, पहले वो करते थे, ऐसा ही करते थे, पहले भी ऐसी ज़मीन लेते थे वो, लेकिन पहले वो यूरोपियन यूनियन को भरोसे में लेकर करते थे, यूरोपियन देशों को। लेकिन इस बार वो एकला चलो की राह पर है। और इसीलिए इसी चीज़ से जो पश्चिमी देश हैं वो खफा हैं, और वो कार्रवाई करने को लेकर एक मैसेज देना चाहते हैं, न सिर्फ इजराइल को बल्कि अमेरिका को भी। तो इसलिए इजराइल की राह इस बार बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है। और आने वाले समय में सैन्य कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है अरब देशों के इजराइल के बीच में। लेकिन आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको क्या लगता है कि इस मसले पर भारत को क्या स्टैंड लेना चाहिए, इजराइल के साथ जाना चाहिए या इजराइल अमेरिका के साथ, या फिर न्यूट्रल रहना चाहिए जिस तरीके से भारत पहले ही था, और जो, या फिर पश्चिमी देशों के साथ पूरी तरीके से और अरब देशों के साथ खड़े हो जाना चाहिए। लेकिन आज तक का मैं आपको हिस्ट्री बताऊं तो आज तक भारत हमेशा से ही, एक दो बार को छोड़ दे तो हमेशा से ही फिलिस्तीन के साथ खड़ा होता आया है। मोदी सरकार आने के बावजूद भी, ये भी आपको बता दूं, मोदी सरकार आने के बावजूद भी एक बार को छोड़कर हर बार भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा दिखा है यूनाइटेड नेशन में। तो ऐसे में भारत के सामने भी संकट बड़ा हो जाएगा कि भारत चुने किसे। एक तरफ अरब देश जो आज की तारीख में भारत का बहुत ज़्यादा समर्थन करते हैं, दूसरी तरफ इजराइल है। और ये मसला आगे भी जाएगा। जी हाँ, मैं आपको सूचित करता रहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसी ही बहुत सारी डिफेंस वीडियो, क्योंकि उधर ताइवान का, हांगकांग का और चीन का बहुत ज़्यादा बड़ा केस होता जा रहा है, इधर इजराइल का नया स्टार्ट हो गया है। तो यानी आपको बहुत सारी अपडेट मिलने वाली, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख ले, ऐसी बहुत सारी डिफेंस फॉरेन पॉलिसी की वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, कीप सब्सक्राइब, कीप शेयर, कीप सपोर्ट।